नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्यारा होगा और बहुत ही यूज़फुल होगा और कॉन्सेप्चुअल होगा। यानी कि आपके इसमें से कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो रहे होंगे, इफ एल्स वगैरह के, और बहुत चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। और बहुत ही सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर हम आज का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक BMI कैलकुलेटर जो कि बहुत यूज़फुल होता है। बेसिकली आपके वेट को चेक करता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली जो आपका वेट है वो आपका इक्वल है, नॉर्मल है, बिलो वेट है, अंडर वेट है या फिर ओवर वेट ऑब्ेसिटी है। तो चेक करेंगे हम आज की वीडियो में और अपना भी निकाल कर देखेंगे। आप भी अपना निकालना है और नीचे कमेंट करना कि आपका BMI कैलकुलेशन कितनी है। चलते हैं विंडो स्क्रीन के ऊपर, एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाते हैं हम आपको आज के प्रोजेक्ट का। और उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर, करेंगे हम आज का प्रोजेक्ट कोड। तो बेसिकली मैं आ चुका हूँ विंडो स्क्रीन के ऊपर और ये हमारा प्रोजेक्ट है। एंड ऊपर लिखा हुआ है BMI कैलकुलेटर, वेट हाइट कैलकुलेट BMI, एंड यहाँ पर आपके पास आएगा योर BMI। इनवैलिड अमाउंट्स डालोगे यानी कि अंदर इसके कुछ भी नहीं डालोगे, एम्प्टी रखोगे, तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर्स फॉर वेट एंड हाइट। ओके, लेट्स से मैंने अपना डाला केजीज में, मेरा वेट है 63 kgs, हाइट मेरी 179 सेंटीमीटर्स है। कैलकुलेट करूँगा BMI 19.66, नॉर्मल फिट एंड फाइन है भाई हम। तो हमारा योर BMI 19.66 आ गया। एंड लेट्स से किसी का वेट ज़्यादा होगा, लेट्स से 100 kgs, कैलकुलेट करते हैं। ओबेसिटी, ओवर वेट है। लेट्स से इससे ज़्यादा देखते हैं, 150, 46 आ गया। इसका कैलकुलेशन होती है वो मेरे को याद नहीं, आई थिंक 24 तक होती है नॉर्मल वेट या फिर 23 तक होता है नॉर्मल वेट, हम चेक करेंगे आज की वीडियो में। एंड लेट्स से किसी की हाइट इंक्रीज होती है 200 सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट करेंगे, फिर भी ज़्यादा है 300 सेंटीमीटर्स, अंडर वेट हो गया। 250 सेंटीमीटर्स, नॉर्मल वेट हो गया। तो ये एक बहुत ही अनइवन और बहुत ही अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल है कि 250 सेंटीमीटर्स वेट बहुत ही ज़्यादा कम लोगों का होता है। 250 सेंटीमीटर्स लगभग कितना हो गया, 2.5 मीटर के हिसाब से हो गया। और नॉर्मल पर्सन 1.5 मीटर से या फिर 1.8 मीटर्स तक होता है, 6 फीट्स। तो ये खली से भी ऊपर जाएगा आई थिंक, कि मेरे को ध्यान में नहीं है, आप चेक कर देना। एंड ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली इसके अंदर क्या फॉर्मूलाज लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे और कैसे कैसे इसको शो करवाएंगे। चलते हैं VS कोड के ऊपर, करेंगे हम आज के अपडेट कोड। बाय दी साइड ये वाली चीज़ हमारे पास खुली रहेगी क्योंकि इसको देखकर ही मैं बनाने वाला हूँ। डिजाइनिंग शायद मैं चेंज करूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें हमारे पास ऐसे ही खुलकर आ रही होंगी। मैं जो हमारे विंडो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक फोल्डर है BMI कैलकुलेटर नाम का, जिसके अंदर बस 3 फाइल्स हैं, index.html, script.json, style.css। index.html पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉयलरप्लेट कोड एक। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा BMI कैलकुलेटर, एंड यहाँ पर मैंने बनाया है डॉट कंटेनर। ओके, तो मैं CSS में जा रहा हूँ, डॉट कंटेनर। यहाँ पर हमारे पास इसको ना मैं यहाँ पर साइड पर खोल कर रखूँगा, इस साइड ये चीज़, और यहाँ पर मैं हल्का सा जूम आउट करके और ऐड कर लूँगा, इसको मैं कर दूँगा क्लोज, हल्का सा जूम आउट। एंड उसके बाद एक हेडिंग आ रही होगी, डॉट हेडिंग में H1 लिखूँगा मैं, BMI कैलकुलेटर, सेव कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है लेबल फॉर, मैं नहीं डालूँगा, वेट इन kg, और इनपुट में डाल रहा हूँ टाइप नंबर, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, लेबल हमने डाल दिया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो फॉर को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला ट्रिगर होगा। C कर लिया, V कर लिया, हाइट HEIGHT इन सेंटीमीटर्स, ठीक है जी, इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास एक आएगा बटन कैल, और एक मिनट,
डॉट बटन में इसको डाल दूंगा मैं, डॉट बटन में इसको डाल दूंगा मैं, और यहाँ पर लिखूंगा मैं कैलकुलेट BMI, और बटन के डाल दूंगा कैलकुलेट BMI। इसके बाद एक डॉट पैरा बनाऊंगा मैं, पैरा के अंदर लिखूंगा पैराग्राफ। यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा योर BMI, एक रफ आइडेंटिफिकेशन, एंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा डॉट शो, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम दिखाएंगे कि ओवरवेट है, अंडरवेट है, या फिर नॉर्मल वेट पर है। ठीक है, इतना हो गया। सीरीज पर आते हैं और स्टार दबाकर मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली विल बी गिल सैंस। बॉडी के ऊपर जाऊंगा, बीजी दूंगा ग्रे, एंड यहाँ पर हमने लिंक नहीं किया, एंड नॉट एग्जैक्टली ग्रे, और इसको मैं हल्का सा ना ऑरेंज शेड में कर जाऊंगा ऐसा। कलर विल बी वाइट, हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW, और डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारे इनपुट है ना, इनपुट को कर दूंगा मैं डिस्प्ले ब्लॉक, और उससे पहले जो हमारा डॉट कंटेनर है उसको BG वाइड देकर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स देकर पैडिंग 1 रैम देकर कलर कर दूंगा मैं रिमूव। विड्थ कर दूंगा इसकी 100%, हाइट कर दूंगा मैं 2 रैम, बॉर्डर कर दूंगा मैं 6 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस बेसिकली। BG विल बी ग्रे, बहुत मिनिमल ग्रे, बॉर्डर कर दूंगा नन, आउटलाइन कर दूंगा नन, मार्जिन टॉप दे दूंगा 0.3 रैम सी, बहुत हल्की सी, एंड मार्जिन बॉटम दे दूंगा 1 रैम की। अब ठीक है, थोड़ा सा गैप मेंटेन होना, ब्रीदिंग स्पेस होगी तो हमारा जो ये होगा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। H1 के ऊपर जाऊंगा मैं, इसको भी एक मार्जिन दे दूंगा मैं 1 रैम की। अब ठीक है, थोड़ा सा और हमारे पास अच्छा आ गया। एक मैं दे दूंगा बटन को बैकग्राउंड जो हमने दिया है बॉडी को, ये वाला बैकग्राउंड प्रोवाइड करूंगा मैं। कलर कर दूंगा मैं वाइट, पैडिंग कर दूंगा मैं 0.5 रैम फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 1 रैम फ्रॉम राइट लेफ्ट। बॉर्डर रेडियस कर दूंगा मैं 6 पिक्सल्स का, बॉर्डर कर दूंगा नन, कर्सर कर दूंगा पॉइंटर। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा मैं 18 पिक्सल्स का, एंड मार्जिन बॉटम दे दूंगा इसको मैं 0.4 रैम की। जो पैराग्राफ बनाया उसको मैं एक फॉन्ट साइज दे दूंगा 20 पिक्सल्स लेस से, एंड टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा मैं सेंटर, या फिर यहीं पर ठीक है, यहीं पर ठीक है। ठीक है जी, आई होप की डिज़ाइनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। ठीक है, डिज़ाइनिंग इतनी हमारी ख़राब नहीं है, बट
आपको जहाँ पर भी दिक्कत लगे, आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज डेफिनेटली कर सकते हो। एक चीज़ मेरे को नोटिस की है मैंने, वो ये कि इसको मैं दूंगा एक पैडिंग लेफ्ट 1 रैम की, ताकि बिल्कुल साइड से शुरू ना हो, थोड़ा सा आगे शुरू हो। स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं इस बटन कॉल करूँगा, मैं कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू बटन डॉट एड इवेंट लिसनर बटन सॉरी क्लिक एंड एक फंक्शन रन होगा एंड एक फंक्शन रन होगा जहाँ पर हम इसके अंदर कुछ काम करवा रहे होंगे। सबसे पहले मैं लूँगा कॉन्स्ट वेट, लेट से वेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू, हमने ये वाला दिया ना इनपुट टाइप नंबर, यहाँ पर दे दूंगा इसको एक आईडी वेट सी कर इनपुट में कर दूंगा वी, यहाँ पर कर दूंगा हाइट डिफ्रेंसिएशन के लिए, एंड वेट को मैं डब्ल्यू छोड़ सकता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। हैशटैग वेट कंट्रोल सी, ओके यहाँ पर आ जाएगी डॉट वैल्यू। और एक चीज़ आपने और करनी है कि इन सब को आपने कर देना है पार्स फ्लोट, ताकि जो आपकी वैल्यू हो वो एक फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। कॉन्स्ट हाइट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू हैश हाइट एंड अगेन इसकी वैल्यू, और इसको भी कर देंगे हम पार्स फ्लोट। ठीक है जी, इतना काम हमने कर लिया। हमें समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ों को हमने अब तक कॉल किया है। अब क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला बनाएंगे। लेट से मैंने बनाया BMI, या फिर लेट BMI इज इक्वल टू जो आपका वेट है, फॉर्मूला बनाया मैंने, फॉर्मूला बनाया नहीं मतलब जो बेसिकली इसका फॉर्मूला है वो हो जाएगा हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर, और मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। अगर मीटर में है तो हाइट केजीज में आ जाएगी, मीटर्स में है तो आपकी हाइट आ जाएगी ग्राम्स में, नहीं हाँ ठीक है, अगर आपका हाइट मीटर्स में है तो आपका वेट भी अप टू मतलब 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और यानी कि अगर 63 kgs है तो उसको आप 0.063 लिखोगे। एंड अगर आपका हाइट सेंटीमीटर्स में है तो आपका वेट केजीज में ही रहेगा। ठीक है जी। एंड एक आपने बना लिया कैटेगरी, आई होप की स्पेलिंग यही होते हैं, कैटेगरी की स्पेलिंग आ जाएंगे, या फिर ये चीज़ बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कंडीशन लगाऊंगा और उससे पहले मैं BMI के वेट्स निकालूंगा कि BMI का एक टेबल जो होता है वो कैसे का होता है। BMI टेबल 3 कैटेगरीज बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे हम। लेट्स से दिस WHO की तरफ से हम यूज़ करेंगे कि अगर आपका BMI 18.5 से कम आता है तो अंडर वेट हो, इतने में आता है तो ओवर वेट हो, और इतने में आता है तो नॉर्मल हो, तो इतने में ओवर वेट हो। फोर्थ कंडीशन नहीं बना रहा तो मैं सिर्फ ओवर वेट तक रहूँगा, यानी कि 24.9 से ऊपर जितने भी जाएंगे वो सारे के सारे ओवर वेट में ही जाएंगे। टेबल को साइड बाई साइड में खोल कर रहूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इफ़ BMI इज लेस देन और इक्वल टू 18.5 देन क्या हो कि एक लेट कैटेगरी बने, और या फिर मैं इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और कैटेगरी में कैटेगरी इज इक्वल टू अंडर वेट। एंड मैं क्या करूँगा, हाँ एक और चीज़ हम यहाँ पर कॉल करूँगा मैं कि जो हमारा ये वाला है ना, इसके बाद हमने शो वाला एक पैराग्राफ बनाया है, इसको मैं करूँगा ID शो
और यहाँ पर मैं कर लूँगा कॉन्स्ट शो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू हैश शो। और यहाँ पर मैं कर दूंगा शो डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू येलो। ठीक है जी, कॉपी कर लिया, सी कर लिया, वी कर लिया। अब दूसरा वेट लेंगे हम कि इज इक्वल टू दिस एंड BMI is greater than equal to this and less than equal to 24.9। तब कैटेगरी हमारे पास आएगी नॉर्मल की, कलर हो जाएगा हमारे पास ग्रीन। कंट्रोल V करूंगा, यहाँ पर अब चेक करूंगा कि इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 24.9 और या फिर यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर वाली कंडीशन लगाऊंगा, यानी कि इससे ऊपर जो भी होंगे हमारे पास वो हो जाएंगे ओबेसिटी में, ओबेसिटी कलर हो जाएगा रेड, कलर हमारे पास हो जाएगा रेड। ठीक है, कंडीशन लगा ली। अब हमें करवाना है कैसे, सिर्फ यहाँ पर कराना है शो। तो एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ BMI को और इसको एक बार करता हूँ गो लाइव। BMI इंस्पेक्ट कंसोल, लेट्स से मैंने वेट डाला 63, हाइट डाली मैंने 180, कैलकुलेट BMI, कैलकुलेट नहीं हो रहा। बटन क्लिक दिस एंड कंसोल डॉट लॉग हमने कराया BMI। ओके, इस चीज़ को मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली एक वेरिएबल ही काउंट होगा। एंड एक जो गलती हमने और की है वो यहाँ पर ये की है कि यहाँ पर और की जगह एंड आएगा, यानी कि दोनों कंडीशंस एक बार में चेक होंगी। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन के लिए ना मैं एक बड़ी ही कंडीशन बना रहा हूँ, यानी कि एक यहाँ पर आएगा हमारे पास एल्स। सबसे पहली बात यहाँ पर आएगा हमारे पास एल्स, यहाँ पर भी आएगा हमारे पास एल्स, यहाँ पर आएगा हमारे पास एल्स, और यहाँ पर यही दो चीज़ें मैं करके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा ओवर वेट रेड हो गया, यहाँ पर मैं कर दूंगा ऑरेंज। यहाँ पर मैंने 4 कंडीशन ही दी कि 25 से लेकर इसके बीच में आता है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी ऊपर आता है तो मेरे पास ओबेसिटी एंड कलर रेड हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर बनाऊंगा लेट BMI वैल्यू इज इक्वल टू कि जो मैंने यहाँ पर ये बनाया ना पैरा के अंदर यहाँ पर मैं इसको भी एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास P एंड स्क्रिप्ट में जाकर मैं यहाँ पर इसको भी कॉल करूँगा। तो करूँगा क्या मैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कॉन्स्ट लेट्स से पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू हैश P। तो P डॉट इनर HTML, P डॉट इनर HTML इज यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर आएगा BMI डॉट टू फिक्स्ड अप टू 2 वैल्यूज एंड फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू BMI वैल्यू। वो चेक करें, लेट्स से वेट है मेरा 63, हाइट मेरी 179, कैलकुलेट नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग क्लिक्ड, एक बार चेक करता हूँ, क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर गया, कंसोल पर गया और ये क्लिक नहीं हो रहा। बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन, इंडेक्स पर जाऊंगा बटन और क्लास बटन दी हुई है, तो ये कॉल क्यों नहीं हो रहा।
एक बार के लिए सारी की सारी चीज़ें ना मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब चेक करते हैं। क्लिक नहीं हो रहा। अगर मैं इस वाली चीज़ को निकाल दूँ, कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट, मैंने एक बार इसको मैं पोर्ट कर फिर से गोलाई कर रहा हूँ। BMI कैलकुलेटर इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कंसोल पर जा रहा हूँ, क्लिक 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 नहीं हो रहा। ओके ओके, तो हमने यहाँ पर इसको लिंक नहीं किया। script:/src script.js कैलकुलेट कैलकुलेट एंड अब वाला वो सारा लॉजिक हम चेक करते हैं। लेट्स से 63 हाइट 179 calculate is not a function at HTML button and is script 6 sector 63 179 calculate clicked हो गया। can set the properties of null setting inner HTML at 11 para.innerHTML is equal to BMI value is equal to BMI dot to fixed और para hash p क्लास नहीं ID। चेक करते हैं। 63 हाइट 179 कैलकुलेट, तो हमारा BMI आया है इतना, जो कि गलत लग रहा है मेरे को। एंड और इतना फ़र्क क्यों रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। एक बार मैं BMI फॉर्मूला देखता हूँ। मैं BMI फॉर्मूला वेट मीटर स्क्वायर, केजीज और मीटर स्क्वायर में आएगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हाइट है ना हमारे पास, इसको भी एक और स्क्वायर ब्रैकेट में लेकर हाइट डिवाइडेड बाय 100 हाइट डिवाइडेड बाय 100। अब चेक करते हैं। 63 179 कैलकुलेट नन 63 179 कैलकुलेट, तो आ गया। दिक्कत ये थी कि सेंटीमीटर हमने ले लिया था, यहाँ पर मीटर्स के अकॉर्डिंगली आना था। तो यहाँ पर हमने हर एक को डिवाइड बाय 100 कर दिया, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 63 179 कैलकुलेट एंड दिस। इसके बाद इनर HTML पर यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा बैकटेक्स कहते हैं उसको, बैकटेक्स। और यहाँ पर मैं लिखूँगा यही चीज़ लिखूंगा और यहाँ पर डॉलर में डालकर BMI वैल्यू 63 179 कैलकुलेट, तो हमारे पास ये आ गया। एक चीज़ जो हमें अगर नीचे वाली चीज़ पे हमने शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा कि show.innerHTML इज इक्वल टू कैटेगरी, हाँ ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ कैटेगरी लिख सकते हैं। एक बार चेक करते हैं कि 63 179 कैलकुलेट नॉर्मल। लेट से मेरा वेट ज़्यादा होता या फिर हाइट कम होती, लेट से 100 सेंटीमीटर्स कैलकुलेट ओबेसिटी। लेट से 150 होती मेरी, कैलकुलेट ओवरवेट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज का प्रोजेक्ट जो है वो बना लिया है। 53 करता मैं अगर नॉर्मल, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज का प्रोजेक्ट बना लिया है, बहुत ही इजी तरीके से। और अगर आपको चीज़ एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने किया क्या एग्जैक्टली। सबसे पहले सारी चीज़ों को कॉल किया है, और उससे भी पहले हमने बटन को कॉल किया है, जहाँ पर हमने फंक्शन लगाया है क्लिक का। एक फॉर्मूला में इसकी वैल्यू स्टोर करवाई है और उसकी वैल्यू को हमने फिक्स कर लिया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, एंड उसके बाद उसी वाले को हमने यहाँ पर शो करवा दिया, जो कि हमने यहाँ पर ये चीज़ बनाई थी। उसके बाद कुछ कंडीशंस लगाई और उस कंडीशन के अंदर हमने किया कि अगर ये वाली चीज़ इतनी है तो वहाँ पर शो हो जाए अंडरवेट, एंड उसका कलर हो जाए ये, कलर हो जाए ये, कलर हो जाए ये।
अब शो मैंने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो हम चीज़ शो करवाएंगे वो शो वाले वेरिएबल के अंदर ही स्टोर हुई है। जैसे कि इस चीज़ के अंदर स्टोर की है, तो इसके ही हमने कलर कर दिया येलो, इसका कलर कर दिया ग्रीन, इसका कलर कर दिया ऑरेंज, इसका कलर कर दिया रेड, एंड उसके बाद हमने उसको ही शो करवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी सी, बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही प्यारी सी वीडियो थी। बहुत ही मिनिमल जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर हमने बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट जो है हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मिलेंगे आपसे अगले एक और वीडियो में एक और अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। तब तक ध्यान रखें, कोडिंग को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और गुड बाय।